हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पीस के एक और न्यू एपिसोड में 1141 में। ये एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें ड्रॉगी और फ्रॉगी को दिखाया जाता है। ये दोनों जाइंट्स होते हैं और ये आते के साथ ही पूरी नेवी शिप पे अटैक कर देते हैं। सब जगह तोड़फोड़ मचाने लग जाते हैं। और गाइस, ये अकेले नहीं होते, इनके साथ और भी जाइंट्स का क्रू होता है। और पूरे के पूरे नेवी शिप में जितने भी नेवी ऑफिसर्स थे वो सब यही सोच रहे थे कि आखिरकार 100 साल पहले ये डिसेंबल हो चुके थे, तो अब ये यहाँ क्या करने आए हैं। नेवी ऑफिसर्स यह सब चीज़ देखने का उनकी इतनी ज़्यादा फट जाती कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। और इधर ड्रोगी और फ्रोगी, उसका जाइंट क्रू भी होता है गाइस साथ में। यहाँ पे कई सारे लोग होते हैं जो पूरे जंगल में आग आग कर देते हैं, पूरे शिप्स को ही तबाह कर देते हैं। और वो यही कह रहे होते हैं कि हम स्ट्रॉ हैट को हेल्प देने आए हैं। और ये सारी चीज़ें ऊसोप देख रहा होता है ऊपर से बाइनोकुलर से। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये चीज़ देख के। और वो खुशी के मारे रोने लग जाता है क्योंकि गाइस हमें पता है कि ड्रोगी फ्रोगी इसके मास्टर है। क्योंकि लिटिल गार्डन आर्क में हमने देखा था कि कैसे ये ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी बन गया था ऊसो। और हमें फिर इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसी आर्क का जहाँ पे ये दोनों आपस में ही लड़ते रहते थे, ड्रोगी और फ्रोगी ने। और इसके बाद जैसे ही यहाँ पे स्ट्रो हैट्स का क्रू गया तो कैसे सारी चीज़ें फिक्स हो गई, इन्होंने लड़ना बंद कर दिया। साथ मिलके ये लोग रहने लग गए फिर। और ये अपना एक क्रू बनाया जिसे कहते हैं जाइंट्स पायरेट्स क्रू, वो भी 100 साल के बाद। और जो मांगा रीडर्स है उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होगी क्योंकि आगे एल्बॉफ में जो उसोप की पावर है वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाने जाने वाली है। और वो एज अ मास्टर ही देखता है ड्रोगे फ्रोगो, क्योंकि जो प्राइड है, जिस प्राइड से वो चलते आ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ते आ रहे थे, तो वो चीज़ को वो देख कर कुछ सीखता है, इसलिए वो मास्टर्स मानता है इन दोनों को। तो चलिएगा आगे देखते हैं हम। इसके बाद नामी ब्रोक से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और कांटेक्ट हो भी जाता है। और यहाँ पे ब्रोक चाय पी रहा होता है। तब यहाँ पे लेले तो उसको एक मुक्का मारती, कहती कि ये हड्डी वाला इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है, दिमाग खराब करके बैठा हुआ है। और ये लोग पता नहीं कहाँ ही चले जा रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता। इसीलिए लिलित परेशान हो रही तो चिल्ला रही थी। इसके बाद हम देखते हैं जोरो और लूची को। और गाइस, ये दोनों अभी भी लड़ ही रहे हैं। ये दोनों पिछले कितने सारे एपिसोड से लड़ रहे हैं लेकिन इनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई, ये बैटल खत्म ही नहीं हो रहा है। जोरो इस बैटल को खत्म ही नहीं कर रहा, वो केवल डॉज करे जा रहा है। और यहाँ पे लूची भी इसको मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, वो बेइज्जती करे जा रहा है उसकी। लेकिन यहाँ पे जोरो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उसको डॉज करे जा रहा है। हम जानते हैं एज अ क्रॉन्कर और हाकी, जोरो के बाद जो हाकी है वो उसे 1 मिनट में उसको हरा सकता है। लेकिन ओडा सेंसे इसको खींचने में लगे हैं बिल्कुल मांगा के जैसे। और गाइस, जैसा कि हमें पता है कि जोरो को वो स्टक करना चाहते हैं लूची के साइड फाइट में, और भी लोगों को वो अलग अलग जगह स्टक करके ही रखते हैं, जैसे कि हमने अपने पहले एपिसोड्स में भी देख रखा है। तो गाइस, इसके बाद हम देखते हैं इस एपिसोड का सबसे बेस्ट सीन जहाँ पे बोनी देखते हैं लूफी को एज अ नीका। और गाइस, ये सीन पिछली बार से ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है क्योंकि पिछली बार जो सीन दिखाया गया था वो वन पीस फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और ट्विटर पे उनका मजाक चलने लगा था। लेकिन इस सीन में ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जिसको देखने के बाद वन पीस फैंस सारे खुश हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे लूफी पूछता है बोनी से कि तुम क्यों रो रही हो। तब बोनी कहती कि यू इडियट, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी इतनी देर से। तभी लूफी कहता कि मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ ही तो था, मैं यहीं पे तो था तुम्हारे पास। तब यहाँ पे बोनी कहती कि मुझे नहीं पता था कि तुम नीका हो। और यहाँ पे लूफी कहता है कि नीका ये क्या होता है। ये कन्वर्सेशन बहुत मस्त थी गाइस, ये अच्छा था कि नीका क्या होता है। इसके बाद बोनी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता नीका कौन है। तो लूफी कहता है कि मुझे नहीं पता, और वो स्माइल ही करता रहता है। तभी बोनी लूफी से कहते कि मैं निका की तरह पंच करना चाहती हूँ सैटन को। तभी यहाँ पे लूफी याद करने लग जाता है कि हाँ, वो सैटन को पंच करने जा रही थी, लेकिन वो पंच बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तब यहाँ पे बोनी कहती कि तुम करके दिखाओ, मतलब वो लूफी को ऑर्डर देती कि तुम इसको पंच करो। मतलब यहाँ पे सैटन को पंच करो, किसके लिए, वेगापंग के लिए। मतलब गाइज, यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो सैटन है वो हलवा है, कुछ है ही नहीं। उसको ऐसे मजाक बना रखा है। उसको बोल रहे पंच करो, कोई भी आएगा धोके चला जाएगा। बोनी कहती कि इसको पंच करो और मुझे ये चीज़ देखनी है। तब यहाँ पे लूफी बोलता है कि आखिरकार वेगापंक को क्या हुआ, और वो वेगापंक को फिर देखता है कि वो आदि अधमरी हालत में पड़ा हुआ है पीछे, जिसको देखने के बाद यहाँ पे लूफी की आंखें बाहर आ जाती है गाइस। वो देखकर हैरान हो जाता है कि आखिरकार इससे क्या हुआ। और गाइस, हमें पता है कि नीका कभी सैड नहीं होता है, चाहे कितने भी सैड मोमेंट क्यों ना हो, उसके चेहरे पर हमेशा स्माइल ही होगी। और वो इसीलिए जाना जाता है। इसके बाद लूफी बोनी को कहता है कि अब तुम देखो मैं कितने अच्छे से पंच करता हूँ। और यहाँ पे लूफी पंच करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपना हाकी भी फ्लेक्स करता है गाइस। और ये हाकी जैसे ही लगने वाला होता है ना सैटन के, वो वैसे ही अपनी लाइटिंग पावर इस्तेमाल कर देता है।
लेकिन इस पावर से लूफी को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि लूफी इज़ द नीका। और हमें पता है कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। इसके बाद लूफी भाई अपने जो पंच मारता है भाई, ये सीन देखने के बाद गूस बम्स आ जाते हैं। इतने बुरे बुरे पंच मारता है, इतने बुरे बुरे पंच मारता है सैटर्न को, कि सैटर्न पर दया आने लग जाती कि जैसे इसने कर्म करा है ना अपनी लाइफ में, उस हिसाब से तो ये पंच बहुत हो गए इसके लिए, ज़्यादा हो गया गाइस। और यहाँ पे बोनी ये चीज़ देखकर कितना ज़्यादा हैरान हो चुकी थी, उसको अपने फ्लैशबैक अपना सब कुछ यहाँ पे दिखने लग गया कि मतलब वो कैसे हिट कर रहा है वो भी सैटर्न को, मतलब कोई हलवा है ऐसे मारे जा रहा है उसको। तो गाइस ये सीन देख के सही में गूज़बम्प्स आ ही जाते हैं, और वो स्माइल के साथ मार रहा है गाइस, ये नहीं कि वो डर रहा हो। लूफी यहाँ पे सैटर्न को एक ही बार में 500-600 पंच हिट करे जा रहा था। अगर यहाँ पे सैटर्न की जगह कोई और होता तो वो अब तक मर चुका होता। और इतने सारे पंचेस मार खाने के बाद वो सैटर्न दूर जाके एक बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब जाता है। तभी यहाँ पे फिर आता है किज़ारू, जो कि बोनी के ऊपर अपनी लेज़र लाइट से अटैक करने ही वाला होता है। तभी इसको बचाने के लिए बीच में यहाँ पे हमारा प्रिंस सांजी आ जाता है। और गाइस सांजी का सीन बहुत अच्छे से दिखाया गया, मस्त एनिमेशन दिखाया गया गाइस। तो उसने लाइट को कैसे, मतलब किज़ारू का मुंह देखो गाइस कैसा हो जाता है कि वो देखकर हैरान हो जाता है कि इसने मेरी लाइट को ऐसे कैसे रोक दिया। और सांजी नहीं, फ्रैंकी भी ये चीज़ देख के हैरान हो जाते हैं कि कितनी मस्त एंट्री है। और यहाँ पे सांजी कहता है कि लाइट हो या लेज़र हो, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लव इज़ स्ट्रोंगर देन लाइट। मस्त लाइन मारी थी गाइस यहाँ पे। और ये लूफी भी ये लाइन सुनने के बाद सांजी की तारीफ करने लग जाता है। ऐसे सीन बहुत कम आते हैं गाइस। तब यहाँ पे किज़ारू कहता है मैं अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा अगर मैं तुम लोगों का सर नहीं लेके गया तो। तब यहाँ पे सांजी सैवेज रिप्लाई करता है कि अपोलॉजी लेटर लिख के दे दो। मस्त रिप्लाई करा, मतलब मजाक बना दिया उसका भी। इसके बाद हम देखते हैं सैटर्न को जो गिरा हुआ था वापस उठता है, और उसके सामने होते हैं ब्लैक बियर्ड्स के पायरेट। पहली होती है कैटरीना, और यहाँ पे दूसरा होता है वेनोवर। और कैटरीना जाके तुरंत ही सैटर्न को छू लेती है, कि जैसे कि गाइस हमें पता है जो कैटरीना के पास जो डेविल फ्रूट का पावर है वो किसी को भी छू के उसकी पावर को वापस अपने अंदर भी ले सकती है। फिर सैटर्न उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और कैटापिना से कहता है कि तुम इतनी बड़ी क्रिमिनल होने के बावजूद तुमने ब्लैक बियर्ड को अपने आप को सरेंडर क्यों कर दिया। तब यहाँ पर कैटरीना कहते हैं टिच इज स्पेशल। और ये सुनकर सैटर्न बोलता है कि हाँ ये तो बात है, ब्लैक बियर्ड का ब्लड लाइन स्पेशल है। और इसको सुनने के बाद फिर यहाँ पे कैटाबिना भी कहती कि यस। गाइस जो मांगा रीडर हो गए उन्हें पता होगा कि ब्लैक बीड इतना स्पेशल क्यों है, वो किसका बेटा है, ये चीज़ उनको अच्छे से पता होगी। तब यहाँ पे सैटर्न पूछता है कि तुम लोग इतने मौके के तलाश में क्यों रहते हो, आखिरकार तुम लोगों को क्या चाहिए। यहाँ पे वेनोवर जवाब में कहता है कि द वर्ल्ड, पूरी दुनिया चाहिए भाई, मतलब किंग बनने से कुछ नहीं होने वाला है, पूरी दुनिया चाहिए। इसके बाद इन लोगों का काम ख़त्म होता है, वहाँ से ये चले जाते हैं। और तभी यहाँ पे पीछे से कैरिबो आ जाता है। और कैरिबो इन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों को देखने के लिए कितना ज़्यादा बेताब था। और वो कहता है कि मैं ब्लैक बियर्ड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड से बड़े बड़े सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं, जॉय बॉय, एंशंट दुनिया के बारे में, एंशंट रोबोट के बारे में, सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे कवर करने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।